Hi friends, so my name is Rakesh Kumar and I am corporate health motivator. मैंने पूरे इंडिया में 800 वर्कशॉप्स किए हैं जिसमें डॉक्टर्स भी मेरे पार्टिसिपेंट रहे हैं, आर्मी के लोग भी रहे हैं और साथ में टॉप मैनेजमेंट भी। कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर मैं रेगुलर फैकल्टी के तौर पे जाता हूं। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो आज का विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशनल सच्ची कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपने अखबारों में भी पढ़ी हो, लेकिन वो कहानी मेरे दिल को छू गई क्योंकि उसमें बीइंग ए ट्रेनर मुझे एज ए मोटिवेटर क्या देखने को मिला मैं आपसे शेयर करूंगा। शायद आपकी जिंदगी में भी उससे कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा। तो वो क्या है? इट्स अबाउट रिलेशनशिप, इट्स अबाउट ट्रू लव। सच्चा प्यार किसको कहते हैं, रिश्तों का मतलब क्या है, और क्राइसिस में रिश्ते निभाने चाहिए या रिश्तों को छोड़ के भाग जाना चाहिए। ये साबित किया हमारी अपने ही देश की एक छोटी सी गरीब लड़की जो कि आज एक फेमस पर्सनालिटी हम कह सकते हैं, मेरे दिल के तो बहुत करीब है। उसका नाम है मिस ज्योति कुमारी। इस छोटी सी लड़की ने वो हमें सिखा दिया जो एमबीएस के अंदर हम नहीं सीख सकते, ये जिंदगी ही सिखाती है। और अगर मैं मानता हूं अगर लाइफ मैनेजमेंट की बात है तो आप अपने रिक्शे वाले से भी सीख सकते हो। तो उसी कैटेगरी में इस बच्ची ने कमाल कर दिया। वो कमाल क्या था? पहली बात तो ये कि इसने रिश्तों को साबित करके दिखाया कि किसी भी क्राइसिस में आपकी हिडन पोटेंशियल निकल कर आती है अगर आप डरे नहीं। आपको परफेक्ट पैकेज भी नहीं मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं ये मौका भी नहीं मिलेगा। आप तैयारी करें। अचानक से सिचुएशन आपको ऐसे क्राइसिस में डाल देती है कि आप उससे लड़ने के लिए या तो तैयार होते हैं या डर कर बैठ जाते हैं। इसके अंदर वो बात थी और इसने एक लाइन से मैं शुरू करूंगा इस कमाल की बच्ची के बारे में जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। नाम ज्योति कुमारी। गुड़गांव में रहती थी, रेंट पे थे। रेंट से ना पे करने की वजह से इनको निकाल दिया गया। फादर को चोट लगी थी पैर में, काम था नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस, घर बहुत दूर, कम से कम 1200 किलोमीटर। सोच के भी लगता है कि कहां जाएं। तो इसने फादर से डिस्कस की कि मैं आपको ले जाऊंगी उस जगह तक, अपने गांव तक, अपने घर तक। फादर ने कहा इम्पॉसिबल है, तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी अगर हम फिजिकल अपीयरेंस को देखें, एक 15 साल की बहुत हेल्दी लड़की नहीं, और एक टोटल पैकेज जाने का जिसमें किलोमीटर्स भी है, पैसा भी है, एटीट्यूड भी है। लेकिन इस लड़की ने तो साबित कर दिया, जिसे हम कह सकते हैं एक फेमस कोटेशन, मारी छोरी छोरों से कम है के। और ये सच बात दंगल में तो दिखाई दी, लेकिन जिंदगी के दंगल में ये लड़की लेके गई अपने पिता को गुड़गांव से। 1000 रुपए का फाइनेंस इसके पास था, पॉकेट में सिर्फ 1000 रुपए। 500 रुपए की साइकिल खरीदी, 500 रुपए जेब में रखे और चल दी अपने फादर को, अपने पिता को पीछे बैठा के। अटूट लव, ट्रू लव। मैंने कहा ना, एक बात आपको समझ लेनी चाहिए, हम लोग डिफरेंट हैं, हम लोग ओरिजिनल हैं, हम लोग यूनिक हैं। कॉपी बनने की जरूरत नहीं। क्या वो कर पाया मैं नहीं कर पाऊंगा, इस पे कॉपी करने की जरूरत नहीं, या मुझे उसके जैसा करना है। तो इस केस में इस बच्ची ने एक 500 रुपए फादर को बैठाकर इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे पहुंचना है। क्या एटीट्यूड था इसका जो मुझे समझ में आया? इसका एटीट्यूड अगर मैं सिंपल लाइन में डिफाइन करूं कि आई विल ओवरकम माई दिस प्रॉब्लम, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। यानी कि मुझे चल तो पड़ना है, निकल तो जाना है। वैसे भी रेंटेड अकोमोडेशन थी, अब नहीं है। और ये लड़की चल पड़ी। क्या इसको रोड का पता था? क्या इसको रूट का पता था? क्या इसके पास सफिशिएंट पैसे थे? नहीं, इसके पास था ट्रू लव उसके फादर के लिए। इसके पास था करेज, इसके पास था कमिटमेंट, इसके पास था डिसिप्लिन, इसके पास था रिस्क लेने की जिद और परसिस्ट करने का एक जज्बा। यानी कि नो मैटर्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट, चाहे कुछ भी हो जाए। पूछा तो उसने बताया कि मुझे ये डर लगता था कि एक्सीडेंट ना हो जाए। रास्ते में रुके तो पेट्रोल पंप पे रुके, कॉमन सेंस। थोड़ा खाया, थोड़ा नहीं खाया, किसी ने दे भी दिया, नहीं दिया, पता नहीं, लेकिन चल पड़ी। 1200 किलोमीटर, 7 से 8 दिन का सफर। मतलब मैं ये कहूं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या नहीं सीखे इस बच्चे से। और जब ये गांव पहुंच के, इसे नहीं पता था इसने कमाल का काम किया है, लेकिन जब ये मीडिया में आई, न्यूज में आई, तब इसको पता लगा इसने तो बल्ले बल्ले कर दिया। हमें खुद नहीं पता होता हम कितने काबिल हैं, हमारी हिडन पोटेंशियल क्या है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब हम चल पड़ते हैं तो पहुंचते जरूर है। साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी इसको ये मौका दे दिया।
उसकी लाइफ तो डेफिनेटली बदल जानी चाहिए, बदलेगी जरूर, मौका मिला है उसको, और वो कहीं ना कहीं उस कमिटमेंट के साथ, जैसे कई हमारी और एथलीट भी हैं, गरीब घर से हैं, लेकिन जज्बा तो उनका 100% है, मे बी मोर देन दैट। तो ये लड़की जब चली तो हम अपने बारे में अगर मैं कंपेयर करूं, हम हिसाब लगाते हैं, अगर जयपुर भी जाना पड़े, भाई साहब 250, 200, 228 किलोमीटर है, कार में ये होना चाहिए, खाने का सामान होना चाहिए, स्नैक्स होने चाहिए, थोड़ा रुकेंगे स्टॉप ओवर, कहीं कहीं एंजॉय करेंगे, कहीं फोटो खींचेंगे, मस्ती के बावजूद भी मुझे तो जयपुर जैसा सफर भी एक बार लगता है यार लंबा है। साइकिल, ह्यूमिडिटी, कोरोना वायरस, विदाउट स्टॉप ओवर, नो फूड अरेंजमेंट, फियर फैक्टर, सबको ओवरकम किया। रियल हीरो, और ये रियल हीरो हमारी जिंदगी को इंस्पिरेशन देते हैं। आई एम रियली थैंकफुल कि उस बच्ची की वजह से मुझे एक नया नजरिया, नई सोच मिली कि पूरी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। जैसे कहा जाता है मैनेजमेंट में, प्लान इज नथिंग बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। तो पूरी प्लान करके नहीं गई थी, प्लानिंग थी, कंटिन्यूस प्रोसेस था, रास्ते में करती चली गई, जैसा मौका मिला वैसे अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा। जैसे कि कमांडो को भी कहा जाता है कि अगर वो कहीं ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि वो रिपोर्ट करते हैं अपने बॉस को कि सर एक्सपेक्टेड नहीं है, सो व्हाट डू दे कॉल टू देयर बॉस कि सर वी हैव ए सिचुएशन, हमें एक सिचुएशन मिली है, एक ही जवाब आता है, हैंडल इट। तो इस बच्ची के केस में कमांडो वाली ट्रेनिंग तो नहीं थी, लेकिन कमाल की ट्रेनिंग थी, ये पहुंच गई, इसने दिल खुश कर दिया। मैं इसकी रेस्पेक्ट में 2 शब्द कहूंगा, आप तक पहुंचे जो मेरा तरीका मैं लिखता हूं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस तरह की चीजें सुननी है तो कमेंट, सब्सक्राइब और कहीं ना कहीं लाइक करके अब मुझे मौका दे कि मैं आप तक पहुंचता रहूं। मामला फ्री है, लेकिन जिंदगी बदलती है। हम लोग कई बार डिप्रेशन से निकल आते हैं, खुशियां हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। तो इस बच्ची के लिए मैंने 2 लाइनें लिखी, एंड आप समझेंगे तो वो स्टोरी आपको इन 2 लाइनों के अंदर, इस कोटेशन के अंदर मिल जाएगी। तो वो कोटेशन क्या है, वो क्या है 2 लाइनें, कि जो चलते हैं लगातार वही सफर तय करते हैं, जो चलते हैं लगातार वही सफर तय करते हैं, जो रुकते हैं वो सिर्फ इंतजार करते हैं। जो चलते हैं लगातार वही सफर तय करते हैं, जो रुकते हैं वो सिर्फ इंतजार करते हैं, और जो चाहते हैं कुछ पाना वो कोशिश बार बार करते हैं। जो चाहते हैं कुछ पाना वो कोशिश बार बार करते हैं, और जो नहीं करते कोशिश वो जिंदगी बेकार करते हैं। इट्स बाय चॉइस, जिंदगी बेकार करनी है या कोशिश बार बार करनी है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंजॉय योर डे, कीप एवरी मोमेंट, एवरी बिट ऑफ इट, एंड आई से दिस इज राकेश कुमार। मैं आपके टच में रहना चाहता हूँ आपकी जिंदगी बेहतर बने। बस बच्चे ने तो कमाल कर दिया, सैल्यूट टू यू, थैंक यू वेरी मच।